ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, अब तक के आप में से सभी लोगों ने लगभग सुन लिया होगा कि एक नई जंग शुरू हो चुकी है, जो कि अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है। हैरानी की बात यह है, ईरान इस वक्त अकेला है। जितने भी अरब मुस्लिम देश हैं, वो कोई भी ईरान के साथ नहीं है। ना ही वो फ़लस्तीन के साथ थे और ना ही वो ईरान के साथ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर है। सबसे ज़्यादा दुनिया के जो पैसे वाले देश हैं, वो यही अरब देश हैं, यही मुस्लिम देश हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई, जॉर्डन, ओमान, ये सारे के सारे देशों ने अपनी ज़मीन दी, खुद अपनी ज़मीन से हमले करवाए और सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हो गई। ईरान की सेना ने सरेंडर नहीं किया है। ईरानी सेना, ईरान की आवाम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सिर्फ़ उनके वजूद की लड़ाई नहीं है, ये पूरी उम्मत की लड़ाई है। देखना एक दिन ये कमी बहुत बड़ी महसूस होगी इस उम्मत को, क्योंकि इस उम्मत में ऐसा कोई लीडर नहीं है। बहुत सालों के बाद ऐसा कोई लीडर पैदा हुआ जिसने अमेरिका और इजराइल की आंख में आंख डाल के बात की, जिसने खुली धमकी दी। सद्दाम हुसैन के बाद 20-25 सालें हो चुकी हैं लगभग। सद्दाम हुसैन के बाद कोई लीडर है जो अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहा है, तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई हैं। आज उनकी शहादत हो चुकी है, लेकिन इस उम्मत को बहुत गम है। जो अवाम है वो टेंशन में है, जिसके अंदर ज़रा सा भी ज़र्रा बराबर भी ईमान है, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी हो, क्योंकि ईरान जो है ना, वो इस्लामिक जंग कर रहा है, वो इस्लामिक देशों की इज्जत बचा रहा है, और ये अपनी इज्जत मिट्टी में मिलवा रहे हैं। देखना एक दिन वो इन पर भी हमला करेगा, इन पर भी कब्जा करेगा, और इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जब ईरान इन देशों पर हमला कर रहा है, अमेरिका की एम्बेसी पर, हवाई अड्डों पर, तो अमेरिका ने क्या किया है? जितना रोकने का था हमले उतने रोके। अब वो ये सब छोड़ के एरिया, दुबई से लगभग उसने अपनी पूरी सेना वहाँ से निकाल ली है, और मिडिल ईस्ट से पूरा लगभग वो निकलता जा रहा है धीरे धीरे, और वहाँ शिफ्ट कर दिया सारी इजराइल में। अब वो इजराइल को बचाएगा, ना कि इन्हें। अगर इन्हें बचाता तो इनका नुकसान नहीं होता। इजराइल का नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अमेरिका की डिफेंस सिस्टम वहाँ ज़्यादा तैनात है। इनके पास भी है, लेकिन इनसे ज़्यादा वहाँ है। ईरान ने कई बड़े बड़े अपने नेताओं को खो दिया, कई बड़े बड़े उलमाओं को खो दिया। ईरान का बहुत जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी हुआ है। जानें भी बहुत गई ईरान में, क्योंकि इजराइल और अमेरिका जो हमले कर रहे हैं ना, वो रिहायशी इलाकों में भी कर रहे हैं, आर्मी के ऊपर भी कर रहे हैं। और अब तक के आप लोगों ने सुना ही होगा, जो बच्चियों के स्कूल पर हमला किया था, वहाँ पर 160 मासूम बच्चियाँ, लड़कियाँ जो शहीद हो चुकी हैं, जो दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, उन पर हमला हुआ। उनकी क्या गलती थी? ये मानव अधिकार की बात करते हैं ना, हमेशा इंसानियत की बात करते हैं ना। अब इनको नहीं दिखाई दे रहा इन लोगों ने कहाँ हमला किया है, ना ही ये अरब देशों को दिखाई देगा, क्योंकि इनको तो वो शिया सुन्नी लगा है, जबकि ये तो सुन्नी भी नहीं है, ये तो सुन्नी भी नहीं है। जितने ये राजा बैठे हैं ना, जितने अरब के ये हिजड़े बैठे हैं ये हुकूमत करने, बिन सलमान और दुनिया भर के जो शेख मोहम्मद राशिद, ये इनके नाम से तो मोहम्मद हटा देना चाहिए।